बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान ऑफिशियल। आज का क्लास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनियस वो नेटवर्क हैं, फाइबर्स नेटवर्क हैं जो कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये मौजूद होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि लाइफ का जो इकाई है वो सेल है, तो फिर यही सेल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयनिक चीज़ें हैं, कुछ इन आयनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइल्स हैं जो कि स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह साइटोस्केलेटन भी एक ख़ास प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एक ख़ास प्रोटीनियस फाइबर्स हैं सेल के अंदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो कि एक ख़ास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम सारे बात ही साइटोस्केलेटन के अंदर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे और आप बायोलॉजी को आसानी के साथ वो आप लर्न कर सकें। तो जो साइटोस्केलेटन है ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर साइटो जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन पर मौजूद है और एनिमल सेल के अंदर सेंटर में मौजूद है। तो ये सेंटर में क्यों मौजूद है, ये मूवमेंट क्यों नहीं करता? अगर कहीं पर सेंटर में मौजूद है एक सेल के अंदर तो चाहिए था कि दूसरे सेल के अंदर वो पेरिफेरी वो मौजूद हो, साइड एरिया में मौजूद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि एक नेटवर्क मौजूद है, एक फाइबर्स एक प्रोटीनियस नेटवर्क मौजूद है जो कि हर ऑर्गेनेली को बताता है, हर एक चीज को बताता है कि आपने उस जगह पे वो स्टे करना है, यहाँ से आपने हिलना नहीं है। साइक्लोसिस होगी, लेकिन साइक्लोसिस का मतलब ये नहीं होगा कि अगर सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज सेंटर में मौजूद है तो कुछ देर बाद वो पेरिफेरी या साइड रीजन पर मौजूद होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हर एक सेल को एक अपना एक मकाम दे रहा है, अपना एक पोजीशन दे रहा है और ये इसलिए है क्योंकि नेटवर्क पाम मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आए कि ये साइटोस्केलेटन क्या होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइबर्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हमारे साथ मौजूद होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह मौजूद होता है जो कि सारे थ्रू आउट मौजूद होता है और हर ऑर्गेनेली को अपना पोजीशन देता है, एक मकाम देता है कि आपने वहां पर स्टे करना है। ठीक है। The ability of eukaryotic cell to adopt a variety of shapes। यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारे साथ होते हैं ये मुख्तलिफ शक्ल के हामिल होते हैं। कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूट हेयर की बात करें तो उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा सॉइल के अंदर फैला हुआ होता है। ये इसलिए फैला हुआ होता है कि वो वहाँ से सॉइल से वो मिनरल सॉल्ट वगैरह ये चीज़ें वो इब्ज़ॉर्ब करे और प्लांट को वो मुहैया कर सके। तो इसी तरह मुख्तलिफ सेल्स हैं सेल के अंदर जो कि एडाप्टेशन कर चुके होते हैं, जो कि मुख्तलिफ शक्ल के हामिल होते हैं और ये शक्ल और स्ट्रिंग कौन प्रोवाइड करता है? ये फाइबर्स प्रोटीन प्रोवाइड करता है और उस फाइबर्स प्रोटीन को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। ए वैरायटी ऑफ शेप्स मुख्तलिफ शेप्स के हामिल होते हैं। इसके अलावा हर सेल का अपना एक खास फंक्शन है। ठीक है। एंड कैरी आउट कोऑर्डिनेटेड एंड डायरेक्टेड मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द साइटोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मसल सेल की बात करूं, मैं अपने मसल सेल की अगर बात करूं तो ये देखिए मैं इसको स्ट्रेट और मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। तो ये सारे की सारे किसकी वजह से हैं? ये डायरेक्टेड मूवमेंट्स की वजह से हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की वजह से हैं। और यही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स और उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें यही साइटोस्केलेटन हमारे साथ इन्वॉल्व है जो कि उसकी मूवमेंट भी करता है और मुख्तलिफ जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हैं वो भी हमारे साथ यही सरंजाम देता है। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड ए मशीनरी फॉर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनाइल्स हैं,
तो ये सारे के सारे जो है इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं, उसके मूवमेंट्स को साइक्लोसिस बोलते हैं। और एक कोऑर्डिनेटेड और डायरेक्टेड मूवमेंट होता है जो कि कौन इसमें मुआविन है, कौन हेल्प करता है, वो यही साइटोस्केलेटन हमारे पास इसमें भी मुआविन है। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है हमारे साथ न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल उसके सेंटर में मौजूद है। तो इसी तरह ये जो मूवमेंट हो रहा है तो ये न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ नहीं आता बल्कि अपनी जगह पर मौजूद है। तो जितने भी उसके अंदर चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, इनऑर्गेनिक हैं, वो सारे इक्वली वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनेली है, उसको कुछ चीजों की जरूरत है, तो इस तरह की जो मूवमेंट हो रही है तो ये चीजें यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा मुआविन है वो हमारे पास यही साइटोस्केलेटन है। फिर साइटोस्केलेटन की मुख्तलिफ किस्म है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इसके साथ माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे साथ ये साइक्लोसिस में इन्वॉल्व हैं। ये यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सेंटर में हमारे साथ एक न्यूक्लियस है। तो ये जो हमारे साथ माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन तक ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी चीजें होते हैं, वो एक डायरेक्टेड मूवमेंट भी करते हैं। और इसके साथ ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल आपने यहाँ पर देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सारे के सारे फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसके साथ द साइटोस्केलेटन इज अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सेल्स टू मेंटेन देयर शेप इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल यहाँ पर आप देखें उन्होंने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को एक खास स्ट्रक्चर दे हुआ है, एक खास ऑर्गेनाइजेशन उनको दे चुका है, क्योंकि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर मौजूद हैं, तो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि एक ऑर्गेनेली वो किस और कौन से मकाम पर वो स्टे करेगा और कौन से मकाम पर स्टे नहीं करेगा। तो ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, साइटोप्लाज्म को एक खास स्ट्रक्चर दे चुका है, उसको स्ट्रेंथ दे चुका है, और एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर उसकी मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है और उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करता है कि वो स्टे करे और वो एक इंटरनली वो एक पोजीशन उनको प्रोवाइड करे। साइटोस्केलेटन जो होते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमने सीधी बात की कि किस तरह वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद हो, तो इसको यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की थी तो वो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म था, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस की बात हो रही थी, ठीक है। तो आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक सारे के सारे साइटोप्लाज्म में हमारे साथ वो साइटोस्केलेटन फैला हुआ था। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं, साथ में आर्कियास में भी मौजूद होती हैं। आर्कियास कहते हैं प्राइमेटिव बैक्टीरिया को, जो सबसे पहले जो इवॉल्व बैक्टीरिया थी तो उसको आर्किया बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे मोस्ट प्राइमेटिव होते हैं, सबसे पुराने जो बैक्टीरिया होते हैं उसको आर्किया बोला जाता है। इट इज नॉट ए ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेली नहीं, आप जानते हो कि ऑर्गेनेली इज अ सबसेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल व्हिच विल फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, बट हियर साइटोस्केलेटन इज नॉट ए ऑर्गेनेली बट इज ए स्ट्रक्चर एलिमेंट। ये ऑर्गेनेली नहीं है। आप जानते होंगे कि ऑर्गेनेली सबसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गैलेक्सिसोम वगैरह, ये सारे के सारे हमारे साथ ऑर्गेनेलीज हैं। लेकिन अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है, और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है अभी हम तफसीली बात करेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर इतना याद रखें कि जो ऑर्गेनेली होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वो उससे मेम्ब्रेन जो है वो लपेट
और उसके अंदर इर्द गिर्द मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जो साइटोस्केलेटन है ये ऑर्गेनेली नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है जो कि प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है, जिनका काम एक ऑर्गेनेली को अपने पोजीशन देना है, एक साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस में हेल्प करना है, साइटोप्लाज्म की मेंटेनेंस में हेल्प करना है, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक है। बट नॉट इन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली इज स्पेशल and subcellular structure which is bounded by membrane and which perform a specific function. But here cytoskeleton is not an organelle but it is structure element. Okay, so ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये हमारे साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, आर्कियाज में भी मौजूद होती हैं, और साथ साथ में ये ऑर्गेनेली नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर एलिमेंट है, ठीक है। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिल के बना है, तो ये मैंने सबसे पहले आपको बात कही थी कि ये हमारे पास प्रोटीन फाइबर से मिल के बने होते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर वो सेल मेम्ब्रेन तक ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में फैल चुके होते हैं। तो दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स की पर मुख्तलिफ अकसाम है, लेकिन ये खालिसतन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, साथ में विमेंटिन प्रोटीन है, डेस्मीन प्रोटीन है, लेमिन प्रोटीन है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। लेकिन बेसिकली जो साइटोस्केलेटन की हमारे पास अकसाम है तो वो 3 है। तो ये तीनों के तीनों हमारे साथ साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, जो साइटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, उसकी मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है, उसके साइक्लोसिस मूवमेंट भी करवाता है। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, फिर इसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और तीसरा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो ये तीनों की हमारे साथ नेटवर्क फॉर्म में ही प्रोटीन फिलामेंट्स मौजूद होती हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, कहाँ पर मौजूद होता है, कौन कौन से सेल के अंदर मौजूद होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो वो हमने पढ़ लिया, तफसीली पढ़ लिया, और अब हम उसके टाइप्स की बात करेंगे। मतलब जो साइटोस्केलेटन की हमारे पास एग्जाम है, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो वन बाय वन उनकी हम उनकी डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात करेंगे, फिर ये कहाँ पर मौजूद होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये सारे के सारे हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि साइटोस्केलेटन इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ईटा में बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो आते हैं नमडिकेट के हवाले से। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप लर्न करें, वो आगे जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल बिला झिझक करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर वो टॉपिक बड़ा हो तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, वरना मैं आपको ऐसे ही वो आंसर देने की मैं वो पाबंद रहूंगा और कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।